के छोटे बच्चे रहते हैं, उनको एक परफेक्ट टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। उनको आवश्यकता होती है एक खुश शिक्षक की, और ऐसा शिक्षक जो बच्चों को खुश रख सके, उनके साथ आनंददायी वातावरण में खेल-खेल में बच्चों के ग्रोथ पर काम कर सके। तो ऐसे शिक्षकों के साथ बच्चों को सीखने सिखाने में बहुत ही आनंद आता है, और इसी आनंददायी वातावरण को अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए एनसीईआरटी ने जो प्रयास किया है, बढ़िया प्रयास, वो है एक जादुई पिटारा का, जो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है। और इस जादुई पिटारा में खेल गतिविधियां और खिलौनों के माध्यम से बच्चों के सीखने सिखाने को परिवर्धित करने के लिए योजना बनाई गई है, और उसमें बहुत सारे मटेरियल्स इसमें डाले गए हैं। और इसी क्रम में मैनुअल जादुई पिटारा के साथ ही साथ ई जादुई पिटारा, जो कि एक मोबाइल ऐप के रूप में है, और उसे भी एनसीईआरटी सीआईईटी के माध्यम से लॉन्च किया गया है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे शिक्षक इस पर काम कर रहे हैं। जादुई पिटारा काफ़ी स्कूलों में निर्मित किया जा चुका है, और उसके माध्यम से पढ़ाई लिखाई संचालित हो रही है। और ई जादुई पिटारा पर एक दिवस का प्रशिक्षण हमारे यहाँ से आयोजित किया जा चुका है, और इसी क्रम में आज हम यह प्रशिक्षण हमारे राज्य के सभी शिक्षकों के लिए आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी शिक्षक साथी और अधिकारी गणों का एससीईआरटी की ओर से मैं भास्कर देवांगन आप सभी का सादर अभिवादन और स्वागत करता हूं। नमस्कार। और आज इस जादुई पिटारा कार्यक्रम में के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे पूरे राज्य भर से बहुत सारे शिक्षक जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे बीच आज ईसीसी प्रकोष्ठ के प्रभारी आदरणीय श्री सुनील मिश्रा सर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, और साथ ही टॉय बेस्ड पेडागॉजी के हमारे प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती प्रीति सिंह मैडम भी एससीईआरटी की ओर से हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही एनसीईआरटी से संध्या संगई मैडम हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैडम ने पिछले बार हमारे फेस टू फेस ट्रेनिंग में ऑनलाइन जुड़ के जादुई पिटारा के संबंध में बहुत ही अच्छी और उम्दा बातें और जरूरी जानकारी हमें प्रदान की थी। तो इनके लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ हमारे बीच जुड़ने वाले हैं एससीईआरटी के अतिरिक्त संचालक महोदय, और हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मिलिंद चंद्रा सर और दीपेश पुरोहित सर ये हमसे जुड़ चुके हैं। ये लगातार एफएलएन पर काम कर रहे हैं, और इनके सार्थक प्रयासों से ही काफी सारे शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं बहुत तेजी के साथ जादुई पिटारा पर हम सब लोग काम करेंगे, और पूरे प्रदेश के लगभग 100% स्कूलों में जादुई पिटारा को बनवाएंगे। और जैसा मैडम ने आग्रह किया है कि उसका उपयोग सुनिश्चित हो, तो हम ऐसी भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि उसका उपयोग कैसे सुनिश्चित होगा उस पर भी हम लोग काम करेंगे। मॉनिटरिंग का पूरा टीम गठित कर लेंगे। तो आदरणीय अतिरिक्त संचालक महोदय का भी बहुत हृदय से आभार। अब हमारे बीच जो 2 रिसोर्स पर्सन हैं, मिलिन और दीपेश, मैं दोनों से भी आग्रह करूंगा, और भारती वर्मा भी जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आदरणीय अतिरिक्त संचालक महोदय ने कहा था कि जिनने एक जादुई पिटारा बनाया है उनको भी जोड़ के रखें, तो उनके निर्देशानुसार हमने एक टीचर को जोड़ के रखा हुआ है। तो मुझको लगता है कि दीपेश और क्या बोलते हैं मिलिन को सुनने के बाद फिर हम भारती को बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर। आपने बहुत ही उम्दा जानकारी प्रदान की है। जो मोबाइल ऐप में हमारे पास जादुई पिटारा के रूप में उपलब्ध है, उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं। भारती वर्मा मैडम हमसे जुड़ चुकी हैं, जो कि बलौदाबाजार जिले से हैं, और वो अपने स्कूल में जादुई पिटारा जब प्रारंभिक चरण के अंतर्गत ही उन्होंने बना लिया था, तो वो किस तरह से जादुई पिटारा बनाई
और कैसे वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में वो हमें जानकारी प्रदान करेंगी। भारती वर्मा मैम, आपका स्वागत है। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। जी धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार और इस वेबिनार में जुड़े हुए शिक्षकों को भी। और मैं भारती वर्मा। हमें शुरू में ही जैसा कि भास्कर सर ने कहा कि जब हमको ट्रेनिंग दिया गया उसके बाद से ही हमने अपने स्कूल में जादुई पिटारा का निर्माण किया है। तो एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा जादुई पिटारा पर हमारा प्रशिक्षण एससीईआरटी में दिया गया, जिसमें ऑनलाइन मोड पे मैडम जी जब स्टार्टिंग में ही जुड़ी थी, वो मैम उस समय भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने हमें और यहाँ जो रायपुर में भी हमको प्रशिक्षण दिया गया और उनसे संबंधित जो मानक संसाधन है उनके साथ साथ ही जैसा कि अभी बार बार कहा गया कि जो स्थानीय परिवेश है उनसे संबंधित या उनसे जुड़े हुए वस्तुओं का उपयोग करते हुए हमने हाँ मैंने अपने इस विद्यालय में अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करते हुए जो जादुई पिटारा निर्माण किया है। तो इसमें एक एक जो पेटी पुराना पड़ा हुआ था उसको रंग रोगन करने के पश्चात उसमें जो मानक संसाधन है उनको भी शामिल किया मैंने। और जैसा कि खेल खेल में बच्चों को सिखाना है, तो जो पंचकोशी जो हमारे शरीर को बांटा गया है और उनके उनके अनुसार जो बच्चों को आनंदमय कोश है, उस आनंदमय कोश को स्पर्श करते हुए या उन चीजों को सिखाते हुए जैसे करके सीखते हैं बच्चे, तो उसको ध्यान में रखते हुए जादुई पिटारा का निर्माण किया गया है। और इसमें जादुई पिटारा में मैंने स्थानीय और आंचलिक परिवेश सामग्रियों को लेते हुए इनके गणितीय और हिंदी भाषा के मौखिक और लेखन सभी प्रकार के सामग्रियों को शामिल करने का प्रयास किया है। और इसी का एक विस्तृत रूप मेरे यहाँ इस सितंबर में ही ट्रेनिंग के बाद जादुई पिटारा सर्वप्रथम तैयार कर लिया गया था और उसको विस्तृत रूप देते हुए सितंबर में 11 सितंबर को जो जादुई पिटारे का विस्तृत रूप कहा जाए, एक खेल खिलौना संग्रहालय स्थापित किया गया जो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम खेल खिलौना संग्रहालय है। और इसी में जादू पिटारे का जितनी भी सामग्रियां हैं उसको शामिल किए हैं और मैं इनका उपयोग करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनके सभी मोटर स्किल्स से लेके समग्र जो विकास है उसका प्रयास की हूँ। और एक आंचलिक एक खेल जो भोटकुल बोलते हैं उसको गणित के लिए उपयोग की हूँ इसमें। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से आपने जादुई पिटारा बनाया और कैसे उसका इस्तेमाल आप कक्षा में कर पा रहे हैं। मेरा एक सवाल था कि आप जब जादुई पिटारा के द्वारा बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करती हैं या उनको सिखाना शुरू करती हैं, तो बच्चे उस समय किस प्रकार से महसूस करते हैं और उसका लर्निंग ग्रोथ कैसे हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे आप? जी सर। बच्चे जब जादुई के पिटारा खोलते हैं और उसमें से सामग्री बच्चे अलग से पहले से टॉपिक निर्धारित नहीं रहता सर, उसमें जो बच्चे जिस सामग्री को निकालते हैं उसी के आधार पर पढ़ाई करती हूँ। जैसे बच्चे मुखौटे निकाल दिए तो हम बच्चों के साथ मिल के बहुत सारा मुखौटा निर्माण किए हैं। तो जो मौखिक भाषा का विकास और कल्पनाशील, जैसे शेर और भालू है या अन्य किसी भी प्रकार के जानवर जो मुखौटा निकालते हैं बच्चे, तो उनसे उनको पात्र बनाकर फिर कहानी रचना उनके बच्चों के द्वारा ही करवाते हैं। तो बच्चे स्वयं अपनी कल्पना करके कहानी की रचना करते हैं। तो उनकी शब्दावली का और आपका उनकी मौखिक भाषा का और कहानी जो रचना करते हैं उनका भी उपयोग करते हैं। और जैसे ब्लॉक्स है सर, इसमें ब्लॉक्स है उसका भी उपयोग करने के लिए, और साथ ही साथ 10 ग्राम है उसमें भी बच्चे, जैसे सर दीपेश सर ने अभी बताया था ब्लॉक्स के लिए, तो इसमें एक 10 ग्राम को भी मैं इसमें शामिल की हूँ। तो बच्चे अगर 10 ग्राम में उनको दे दिया जाता है, बहुत सारी आकृतियां काट के रखी हैं, तो वो फिर उनमें घर बनाते हैं या जो भी आकृति बनाते हैं, तो बच्चे उसमें
उनके द्वारा वो सृजनशीलता का विकास होता है और रचनात्मक उनकी कल्पना जो है विकसित होती है और बच्चे जब करके सीखते हैं और उनको जो पढ़ाई का जो बर्डन है या हम पढ़ा रहे हैं ऐसा या हम हमें सिखाया जा रहा है हमको पढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं लगता है बच्चों को और उनको जब हम खेल खेल में कर रहे हैं तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, ये मेरा अनुभव है। जी बहुत बढ़िया भारती मैडम, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और निश्चित तौर से आपके इस शिक्षण शास्त्र से निश्चित तौर से मेरे द्वारा बनाया गया जादुई पिटारा और खेल खिलौना संग्रहालय का वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं।